हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। जब मैं घर से आई थी तो बारिश नहीं हो रही थी, अभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी, लेकिन मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है। बादल देखिए आप कितने काले रखे हैं, बहुत काले बादल हैं, बारिश भी आ रही है और मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है। ये नहीं आए बोले कि मैं रेस्ट करूँगा, आज संडे मेरे को रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गया 4 दिन जाने आने में। तो मैंने कहा ठीक है, बारिश तेज़ आ गई, अब चलते हैं घर और घर जाके मैं बनाऊँगी साबूदाना बड़ा। ऐसे मौसम में तो साबूदाना बड़ा बहुत अच्छा लगेगा। और स्वीटी को जब मैंने लास्ट टाइम एक पार्टी में बनाया था बहुत पसंद आए थे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से बनाए ही नहीं थे। अभी फर्स्ट टाइम जब पार्टी में बनाए तो उनको बहुत पसंद आए, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। आज वेदर भी ऐसे ही है, इसलिए मैंने कल उसको भिगो दिया था रात में आते से ही, क्योंकि वेदर मैंने कल ही चेक कर लिया था कि काफ़ी ठंडा होने वाला है, बारिश होगी। तो बस अब मैं घर जा रही हूँ, नहीं तो भीग गई पूरी। और स्वीटी को साबूदाना बड़े बहुत पसंद आए। उसको मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ मैं एकादशी वाले दिन, लेकिन वो खिचड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेती है, लेकिन उसको बड़े अच्छे लगते हैं। तो एक दो बार बोल भी चुकी, मम्मा साबूदाने बड़े बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज बनाते हैं। इतनी बारिश हो गई है, मस्त मौसम हो रहा है। और अब चलते हैं घर। हनी को खिचड़ी पसंद आती है, हनी खिचड़ी खा लेती है, लेकिन स्वीटी तो प्लेट में भी नहीं लेती खिचड़ी, उसको नहीं अच्छी लगती। तो अब घर चलते हैं और फिर बनाएंगे साबूदाना बड़ा। लंच में बनाऊंगी, अभी नहीं, अभी तो उनको कुछ दूध से रस्क वगैरह दे दूंगी, अभी वो हो जाएगा और फिर लंच में बनाएंगे कुछ अच्छा स्पेशल। मैंने सोचा मैं तो रन करके आती हूँ, क्योंकि मैं तो बैठे बैठे ही थक गई थी, कुछ काम नहीं किया मैंने, ड्राइव भी नहीं की। ये मुझे ड्राइव नहीं कराते, बोलते हैं हाईवे पे मैं ही करूँगा। तो फिर मैं तो बैठी थी, कुछ नहीं किया, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी रनिंग कंप्लीट करके आती हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। जब बारिश होती है तो मैं इंडोर प्लांट्स को भी बाहर रख देती हूँ, जिससे उनको भी बारिश का पानी मिले। और ये इतनी बारिश हुई है ना कि ये पूरा सदाबहार का प्लांट पूरा नीचे झुक गया है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। अच्छा लग रहा है, इंडोर प्लांट्स भी नहा रहे हैं, बारिश में नहा रहे हैं। और ये नींबू भी देखो कैसे झुक गया है, ये हमारे लेमन। खुशी होती है मुझे जब इनमें नींबू देख रही हूँ ना, काफ़ी नींबू आ रहे हैं। और ये बेचारा कैसे झुक गया है, सच में डाल पूरी झुक गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई है। चलिए अब बनाते हैं हम अपना साबूदाना वड़ा। उसकी तैयारी करती हूँ, बनाऊँगी तो बाद में, नहाने के बाद। अभी बस आलू वगैरह बॉईल करने रख देती हूँ। मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस, और अब इनको मैं चिड़िया रानी के लिए डाल के आती हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो बेचारी कहाँ जाएंगी अपना फूड कलेक्ट करने के लिए। तो मुझे ये काम करने में बड़ा सुकून मिलता है। तो बस अब आ गया है चिड़ियाओं को खाना, दाना तो नहीं, खाना देने का टाइम। तो बस अब ये मोटा मोटा भी रख देती हूँ मैं, तो वो जैसे क्या बड़ा पीस उठा के ले जाएंगी। और जब मैं नहीं डालती हूँ ना तो पता है बाहर चीची चीची की आवाज़ आने लगती है। तो अब मैं डाल के आती हूँ। चलिए सुबह के सारे ज़रूरी काम हो गए हैं और अब आ गया है नंबर खाना बनाने का। तो मैं बना रही हूँ साबूदाना वड़ा, और इन लोगों को कुछ भी भनक नहीं है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। अभी मैं पूछ रही थी क्या बनाऊँ, तो वो बोलते हैं कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है चलो ये अच्छा बनाती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम बनाने की कोशिश कर रही हूँ साबूदाना वड़ा, एक नए स्टाइल में, एक नहीं 2 तरीके से बनाऊँ। एक तो डीप फ्राई करके बनाते हैं वैसे, और एक और तरीका मैंने सोचा है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम में सोची हूँ कि उसको अलग तरीके से भी बना के देखती हूँ। तो एक बना रही हूँ मैं डीप फ्राई करके, एक बना रही हूँ लेस ऑयल, मीन्स 1-2 चम्मच घी लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस दोनों तरीके से बनाती हूँ। अच्छा बन गया तो देखते हैं कैसा कैसा बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं साबूदाना बनाना। तो ये मैंने रात में ही भिगो दिए थे साबूदाना, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं आलूओं को भी बॉईल करने रख दूँगी कुकर में, जिससे कि आलू होंगे तब तक साबूदाना और रखे रहेंगे और फूल जाएंगे। इनको अच्छे से मिक्स अलग अलग कर रही थी मैं हाथ से, और एक मैं 2 तरह से बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक फ्राई पैन में घी लिया है 1 चम्मच, और उसमें डाल दिया है जीरा और हरी मिर्च, और उसमें बस उसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। और मैं डाल दूँगी आधे साबूदाना, क्योंकि मैं 2 तरह से बना रही हूँ। एक इसको बिल्कुल खिचड़ी के जैसे ही बना रही हूँ, कि जैसे खिचड़ी बनाते हैं, बस इसमें अभी आलू नहीं डालूंगी, साबूदाना ही डालूंगी। और बेसिक मसाले डाल देंगे, काली मिर्ची और फलाहारी वाला नमक, या तो मैं नॉर्मल टाइम पे बना रही थी तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। तो बस ये दोनों तीनों चीज़ें मिक्स करके इसको मैं ढक के रख दूँगी, जिससे ये अच्छे से बफ जाएगी, नॉर्मल खिचड़ी के जैसे ही बन जाएगी।
लेकिन अभी इसमें आलू नहीं डालेंगे। तो इसको मैंने रख दिया था और ये आधे साबूदाने भी साइड में रखे थे, तो उनको मैं बाद में बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा इसमें टाइम लगेगा बफने में, तो मैं इसको पहले स्टीम करने के लिए रख दूँगी साइड में। तो ये ढक के रखूँगी स्लो गैस पे। और ये हमारे आलू भी हो गए थे, तब तक मैंने सोचा चलो इसको भी 1-2 बार चला देते हैं, तो जिससे ये चिपके ना। और बिल्कुल अच्छी खिली खिली खिचड़ी जैसी बन गई थी ये मेरी। तो ये मैंने बनाया था बिना आलू से, तो खिचड़ी के जैसे ये मैन खिचड़ी ही कह सकते हैं, खिचड़ी बन गई थी ये। और अब मैं बस इसको रख दूँगी गैस बंद करके साइड में। और आलू निकाल लिए थे मैंने, आलू भी हो गए थे। तो बस 3 आलू लिए थे मैंने, 2-2 उसमें डाल दूँगी साबूदाने में, 1-1 आलू। और एक का मैं बना लूँगी आलू का पराठा, क्योंकि ये मैं लंच में बना रही थी। तो मैंने सोचा कुछ साबूदाने के बड़े के साथ कुछ और भी हो जाएगा साथ में। तो ये हमारे गार्डन का फ्रेश करी पत्ता की एक पूरी डाल लेकर आ गई थी मैं। तो बस और फिर ये मैंने हरी मिर्ची कट कर ली हैं बारीक बारीक, जिससे कि मुंह में ना आए। तो मैं इनको फिर करी पत्ता को भी साथ में ही कट कर लूँगी बारीक बारीक। वैसे इन लोगों को धनिया वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन मैं करी पत्ता डाल दूँगी क्योंकि उससे अच्छा स्वाद आता है। आप लोग धनिया भी डाल दो, इसमें ऐड कर देना। तो हरी मिर्ची भी काट ली है, नींबू हो गया और करी पत्ता, ये 3-4 चीज़ें ही ली है मैंने। और ये मेरी रखी हुई थी भुनी हुई मूंगफली, तो उनको भी मैं पाउडर जैसे ही बनाना है, मोटे नहीं रखना है, नहीं मोटी रखने पे फिर वो ऑयल में निकलती हैं। तो मैं एक दरदरा पाउडर जैसे ही बना लूँगी मूंगफली का, जिससे टुकड़े भी ना रहें। और मैंने फ़ाइन करने की कोशिश की थी। तो ये बन गया हमारा मूंगफली का पाउडर। और ये सब सामान था दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये आलू वगैरह भी छील लिए, तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैं ले आई थी इसके ये जो खिचड़ी वाला है, पहले इसको बनाऊँगी। ये ठंडी भी हो गई थी, तो मैं बस इसमें अब इसको हाथ से करने की देख रही थी, तो ठंडा हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब इसको बनाते हैं। तो इसमें मैं इसको पहले हाथों से अलग अलग कर लूँगी। और फिर मैं इसमें मसाले तो डले ही थे, तो मैं बस एक थोड़ा सा करी पत्ता और मूंगफली और मैं 1 आलू डाल दूँगी इसमें। तो इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी मूंगफली के साथ साबूदाना वड़ा, बाद में आलू मिक्स करूँगी, जिससे कि आलू से एकदम स्टिकी हो जाएगा। तो पहले मैंने मसाले मिक्स कर लिए, लास्ट में आलू मिक्स किया। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा मिक्सचर बन जाता है, तो फिर मैं बाद में थोड़ा सा इसमें नींबू डालूँगी और थोड़ी सी शुगर डालूँगी, क्योंकि शुगर से भी अच्छा टेस्ट आता है साबूदाना वड़ा में। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी साइड में। और ये दूसरे वाले साबूदाने भी ले लिए मैंने हाथ से, उनको भी अलग अलग कर लिया। और इसमें भी सेम वही सब डालेंगे, नॉर्मल जो मसाले थे मैंने काट के रखे थे, मिर्ची और करी पत्ता। और इसमें भी थोड़ा नींबू डाल दूँगी, थोड़ा सा शक्कर डालूँगी और 1 आलू। इन सबको मिक्स करूँगी, पहले इन सबको मिक्स कर लूँगी मसालों को। और फिर मूंगफली का जो पाउडर बनाया वो भी मिक्स कर लूँगी। इन सबको मिक्स करने के बाद फिर मैं आलू डालूँगी, जिससे कि आलू और ये सब चीज़ें फिर बाद में अच्छे से, मतलब आलू से क्या बाइंडिंग का काम हो जाता है। तो ये मूंगफली भी डाल दी मैंने, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसमें ये भुने नहीं है, इसलिए साबूदाने वाइट वाइट दिख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी शुगर भी डाल दी मैंने। तो बस ये दोनों तरह का, जो मैं 2 तरह से बना रही थी, वो नींबू भी डाल दिया। तो ये अब हम इसकी पैटी बनाएंगे, दोनों जो मैंने बनाया था मिक्सचर उसकी। तो इसको तो क्या डीप फ्राई करेंगे, तो इसमें मसाले वसाले सब उसमें मैंने थोड़ा सा तीखा रख दिया था, क्योंकि डीप फ्राई करने पे थोड़ा सा टेस्ट मतलब कम हो जाता है। तो मैंने एक साइड रखा है ये। तो जो पकी हुई खिचड़ी वाले हैं वो देखो बिल्कुल दिख रहे हैं कि हाँ वो खिचड़ी जैसे है, मतलब बनी हुई है। और दूसरा वाला कच्चा दिख रहा है। तो इसको मैं पहले पैटी बना लूँगी दोनों की अलग अलग। और बस ये बना लिया हमने पैटी, दोनों अलग अलग प्लेट में रखी हैं। ऑयल भी गर्म करने रख दिया है, पीछे अलग फ्राई पैन लिया है, उसमें बस थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालना है। घी आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हो, जितना जिसको खाना है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, मालके ही मालपुए बनते हैं, वही वाली बात है। तो ज़्यादा घी डालेंगे तो अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा उसमें घी से। तो इसको मैंने सबसे पहले रख दिया है, टिक्कियाँ डाल दी हैं और इसको मैं ढक के रख दूँगी। वैसे ही ऑलरेडी बनी हुई है, साबूदाने भी बने हैं और आलू भी, सब कुछ मिक्स है, लेकिन फिर भी मैंने ढक के रख दिया है। और ये तेल भी गर्म हो गया था, तो इसमें मैं ये वाले साबूदाना भी डाल दूँगी। तो ये वाले बड़े डाल दिए, एक बार हो गए तो मैंने इनको अपोजिट साइड में ऐसे पलट के डाला, क्योंकि ये थोड़ा चिपक जाते हैं। तो अपोजिट साइड में पलटते हैं तो वो निकल जाते हैं, पलट जाते हैं इसीलिए। तो ये एक बार पलट के मैं इसको फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का काम करते हैं। तो बस ये सब हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी देखा एक बार, तो ये भी सही मस्त हो रही थी टिक्कियाँ। तो मैंने कहा चलो एक बार इनको पलट दिया जाए। तो एक बार मैंने पलट दिया, तो है मतलब दिखने में बढ़िया मस्त लग रही थी, खाने में भी अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो अब इनको ढक के पकाते हैं। तब तक फिर मैंने एक बार और पलट दिया था, क्योंकि ये मुझे लग रहा था हो गई हैं, फिर मैं बाद में किसी और काम में लगूंगी। तो मैंने इसको और एक बार पलट दिया, फिर अब इनको ढक के रख दूँगी, जिससे ये होती रहेंगी। वैसे तो ये वैसे भी पका ही है, कुछ इसमें कच्चापन नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब ये जो मूंगफली वाला जार रखा था उसमें थोड़ी सी चटनी बना लें, हरी चटनी।
तो धनिया, हरी मिर्ची और करी पत्ता और दही डाला है मैंने इसमें, कोई टमाटर नींबू नहीं डाला। दही वाली चटनी भी अच्छी लगती है। और नमक डाला है, हींग डाली है और जीरा डाला है। नॉर्मल जो मसाले होते मतलब जो चीज़ें डलती हैं चटनी में वही डाली है। और बस ये हमारी यम्मी सी चटनी बन के तैयार है। खट्टी खट्टी लगती है धनिया वाली, धनिया और दही की चटनी बहुत मज़ेदार। और ये इसके साथ साथ बन गए थे बड़े भी, तो मैंने वो भी निकाल लिए। दोनों ही बन गए थे तो मैंने पहले ऑयल वाले निकाल लिए। मैंने कहा ये ज़्यादा ना हो जाए तो पहले इनको निकाल लिया। फ्राई पैन वाले तो स्लो गैस पर रखे थे तो उनका कोई वो नहीं है। तो ये बस हमारी प्लेट बन के तैयार है। बताइए कैसे लग रहे हैं। और बस अब मैं इनको एक बार मतलब टेस्ट करके भी देखूंगी, तोड़ के देखते हैं कैसे हैं अंदर से। तो ये अंदर से भी बहुत अच्छे क्रिस्पी और सॉफ्ट थे, ऐसे कोई वैसे नहीं थे लिजलिजे या चिपके चिपके हो जाते हैं वैसे नहीं थे। बहुत अच्छे टेस्टी बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। और हम निकालते हैं दूसरा वाला। तो मैंने कहा चलो दूसरों को भी, दूसरे वाले साबूदाना बड़े को भी ट्राई कर लिया जाए। तो बस ये भी निकाल लिए थे मैंने, ये भी अच्छे थे। ये तो वैसे भी पके हुए ही थे क्योंकि खिचड़ी ऑलरेडी बनी हुई थी। तो बस ये है कि शेप में आ गए थे तो साबूदाना बड़ा हो गया था। तो ये भी बहुत अच्छे बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।